Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए और क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ सारा आपको इसमें सीखने को मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी कि 5 पार्ट्स टोटल दिए गए हैं। एक एक पार्ट को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास यहाँ पर x + 4 x + 10 जो हमने यहाँ नोट डाउन किया है। तो देखिए बच्चों x + a x + b वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो वी नो दैट x + a x + b equals to x² + a + b इंटू x और प्लस ab, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो इस आइडेंटिटी को हम बच्चों यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, x + a x + b इक्वल्स टू x² + a + b इंटू x + ab। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, x और x यहाँ है, a की जगह यहाँ 4 है, ये 4 है a की जगह, और यहाँ पे b की जगह 10 है, और x और x दोनों जगह हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट या हियर जो भी आप लिखना चाहें, हियर a = 4 है बच्चों, कंसीडर करेंगे, और b की जगह 10 है। ठीक है ना, इस तरीके से अब हम a की जगह 4 b की जगह 10 इस पूरी आइडेंटिटी में रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन के साथ साथ राइट हैंड साइड में आंसर भी आ जाएगा। और यही काम आपको सेकंड और थर्ड पार्ट में भी करना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम a की जगह 4 हमने यहाँ से पता कर लिया, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 10 है, और ये इस पूरी आइडेंटिटी में बच्चों रख देना है। तो क्वेश्चन का क्वेश्चन और राइट हैंड साइड में आंसर के आंसर पूरा आपका मिल जाएगा। ठीक है, और आपका प्रोडक्ट भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर देखिए x और प्लस a की जगह कितना है 4, जहाँ पे a लिखा है वहाँ 4 रख दीजिएगा, जहाँ b लिखा है वहाँ पे 10 रख दीजिएगा, और इक्वल्स टू x², तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस a + b, a की जगह 4 प्लस b की जगह 10, और x ब्रैकेट के बाहर है तो x लिख दिया, प्लस ab, तो a की जगह बच्चों 4 और इंटू b की जगह 10। ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो चलिए बच्चों अब हम थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट x + 4 और x + 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, x² और 4 और 10 कितना हो गया, प्लस 14x और प्लस 4 10 जा 40। तो इस तरीके से x + 4 x + 10 इक्वल्स टू ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। तो इस तरीके से आई होप बच्चों की बहुत सिंपल लगा होगा। वैसे हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी क्वेश्चंस करवाए थे, और आज हमने आपको एक्सरसाइज में शुरू करवाए। हमने वहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताई थी आपको, हमने कहा याद कर लीजिएगा, आगे इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इस आइडेंटिटी का बच्चों यूज करके हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, इसी प्रकार सेकेंड पार्ट किया जाएगा। तो चलिए अब हम लेते हैं बच्चों इसका सेकेंड पार्ट। तो ध्यान से देखिए, सेकेंड पार्ट में मेरे पास क्या है, x + 8 और x - 10 कितना है, x + 8 x - 10, तो x + 8 और x - 10 ये रहा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। x + 8 यहाँ तो प्लस है साइन, ठीक है, और जहाँ बच्चों प्लस नहीं होता है तो यहाँ पे हम प्लस बनाते हैं, -10 को हमने अंदर कर दिया। ठीक है ना, बन गया। तो यहाँ पर अब हम
ए की जगह 8 मान लेंगे और बी की जगह -10 मान लेंगे, ठीक है ना बच्चों, और आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, तो हियर ए इक्वल्स टू 8 कंसीडर करेंगे और बी इक्वल्स टू -10 कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, इसी में हम ये वैल्यूज रख देंगे। तो वी हैव आइडेंटिटी कौन सी होती है मेरे पास जिसका हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो वो आइडेंटिटी मेरे पास है x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो इम्प्लाइज देखो बच्चों x की जगह हम क्या रखेंगे, सॉरी a की जगह हम क्या रखेंगे 8, ठीक है ना, और फिर x प्लस b की जगह कितना रखेंगे -10 और इक्वल्स टू ऐसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस a की जगह हम रखेंगे 8 और प्लस b की जगह -10 इंटू, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर x है और प्लस ए बी। यहाँ बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि अंदर माइनस में वैल्यू रखनी थी। ये ब्रैकेट की समझ आपको अपने आप आनी चाहिए, ब्रैकेट कहाँ पे कैसा यूज करना है। तो इम्प्लाइज x प्लस 8 एज इट इज, देखिए क्वेश्चन हमारा बन गया लेफ्ट हैंड साइड में, x प्लस माइनस माइनस तो ये x -10 क्वेश्चन हमारा बन गया बच्चों, और इक्वल्स टू इधर एक्स स्क्वायर और देखिए बच्चों प्लस और ये अंदर कितना 8 प्लस माइनस -10 और इंटू ये x और प्लस ए की जगह कितना था मेरे पास 8 और बी की जगह मेरे पास -10। यहाँ पे नहीं रख पाई, कोई बात नहीं, नीचे रख दिया बच्चों। तो इम्प्लाइज कितना आ गया x प्लस 8 और x -10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना है मेरे पास 8 में से माइनस का 10 सेपरेट करेंगे बच्चों तो कितना बचेगा -2 और इंटू एक्स और प्लस माइनस -8 10 जा 80, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम बच्चों तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इम्प्लाइज x प्लस 8 और x -10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस -2x और -80। तो इस तरीके से ये बच्चों आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। अब चलिए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो देखिए बच्चों थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट है मेरे पास 3x प्लस 4 3x माइनस 5। तो थोड़ा सा हम बच्चों इसको चेंज करके लिखेंगे। देखिए 3x और प्लस 4 और यहाँ पे 3x माइनस 5 है तो 3x प्लस और माइनस का 5 अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो हियर a बराबर कितना मानेंगे बच्चों 4 और b बराबर कितना मानेंगे -5 और ठीक है ना। तो इसी ax प्लस b की जगह हम यूज करेंगे और x की जगह बच्चों अब हम कितना रखेंगे, ध्यान दीजिएगा 3x रखेंगे। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, पहले बार x होता था पिछले क्वेश्चंस में तो हम x की जगह x रखते थे, अब यहाँ x की जगह कितना रखेंगे 3x। यहाँ भी देखो बच्चों 3x है, यहाँ भी 3x है, तो x की जगह कितना हम रखेंगे 3x रखेंगे। तो नाउ वी हैव आइडेंटिटी लिखिए पहले बच्चों, इसमें रख दीजिएगा ये सारी वैल्यूज। आइडेंटिटी मेरे पास वही लगेगी x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। अब इसमें हम बच्चों रख देंगे वैल्यूज को, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट x की जगह कितना रखेंगे बच्चों 3x, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, और प्लस ए की जगह 4 रखेंगे, ठीक है ना, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। और फिर हम x की जगह कितना रखेंगे x प्लस बी, तो x की जगह 3x रखेंगे और प्लस b की जगह रखेंगे बच्चों -5 और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह हम 3x रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद प्लस a प्लस बी, तो a की जगह हम बच्चों फिर 4 रखेंगे, प्लस b की जगह -5 रखेंगे और इस x की जगह बच्चों यहाँ पे रखेंगे बाहर 3x
और प्लस a इंटू बी, तो a की जगह हम बच्चों 4 रखेंगे और इंटू बी की जगह माइनस के 5 रखेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा मेरे पास, तो इम्प्लाइज मेरे पास आ जाएगा, ध्यान से देखिए 3x के स्क्वायर करेंगे तो पहले हम इसको चेंज कर लें, 3x प्लस 4 और यहाँ पे कितना है 3x प्लस माइनस के 5 और इक्वल्स टू 3x के स्क्वायर कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस और माइनस तो 4 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 माइनस 5 यानी माइनस का 1 रह जाएगा और इंटू 3x प्लस माइनस और 4 5 जा 20 सॉरी तो 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस 1 का 3x में 3x और माइनस का 20। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमने आपका थर्ड पार्ट भी फिनिश किया बच्चों। अब चलिए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। तो देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट क्या है आपका, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2 ये है आपका, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर इंप्लाइज ध्यान से देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है या वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी या फिर ये कहिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो देखो बच्चों जब यहाँ पे x का स्क्वायर है माइनस वाई का स्क्वायर है तो एक बार इनको ऐड किया गया है, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट किया गया है। हमने फॉर्मूले समझाए थे आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ठीक है ना, याद करने के लिए। तो इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो बच्चों क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स की जगह रख देंगे बच्चों और ये वाई की जगह रख देंगे, साइन और ये सारी चीजें एक जैसी हैं। तो इम्प्लाइज इसका यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस बिकम्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर चढ़ा है तो ऊपर आ गया बच्चों, और ये पूरी चीज क्या मानी जाएगी एक्स, ठीक है ना और माइनस इसकी जगह क्या है वाई की जगह 3/2 रखेंगे और इसका स्क्वायर है बच्चों वाई स्क्वायर, तो यहाँ वाई स्क्वायर लगा देंगे। अब बच्चों एक बार इनको ऐड कर दें एक बार सब्ट्रैक्ट करें तो यही आ जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। अब इसको हम ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा वाई की पावर 4, ध्यान दीजिएगा वाई की पावर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से वाई की पावर 4 माइनस, ठीक है ना, 9/4। तो ये आपका आ गया बच्चों आंसर। अब इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट। तो आइडेंटिटीज आपको बच्चों बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए जिससे कि क्वेश्चंस पे आपकी अच्छी पकड़ रहे। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे भी बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ठीक है तो यहां पर हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a की जगह बच्चों या x की जगह 3 मानेंगे और y की जगह 2x मानेंगे। तो इसके अनुसार 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका आ गया आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आइडेंटिटी का जरूर ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी। तो ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 5 पार्ट्स थे। कंप्लीट हुआ आपका
आई होप कि आप समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब चलिए बच्चों चलते हैं इसी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये रहा बच्चों आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके इस स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 पार्ट्स हैं बच्चों। तो हम यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट लेंगे। तो आइडेंटिटी का यूज करके हम इनको सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली हमको प्रोडक्ट नहीं निकालना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 103 मल्टीप्लाई बाई 107। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 103 को लिख देंगे 100 + 3 और इंटू 107 को लिखेंगे 100 + 7। अब हम बच्चों यहाँ पर उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखिए आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है, x + a x + b। देखो ये बच्चों x की जगह एक जैसी चीजें हैं, यहाँ पे a की जगह अलग है और b की जगह अलग है। तो इसमें ध्यान रखिएगा x + a x + b का यूज होगा। और ये और बता दें बच्चों, ये बहुत ही तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने इनको चेंज किया और ये x + a मल्टीप्लाई बाई x + b की फॉर्म में बन गया। और होता क्या है x + a x + b, तो ये आपका होता है बच्चों इक्वल्स टू x² + a + b इंटू x + ab। तो यहाँ पे देखो बच्चों a की जगह आपको ध्यान दिला दें, a की जगह आपको 3 यूज करना है, ठीक है ना। और b की जगह आपको 7 यूज करना है और x की जगह पर 100 यूज करना है इस आइडेंटिटी में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज। देखिए पहले कितना x², तो x की जगह हम 100 रखेंगे बच्चों, तो 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस a + b, तो a की जगह 3 बच्चों, प्लस b की जगह 7 और इंटू x, तो इसका मतलब x की जगह 100 और प्लस ab, तो a की जगह 3 रखेंगे बच्चों और इंटू b की जगह 7 रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसकी सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख दिया आइडेंटिटी का यूज करते हुए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा सा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 2 जीरो हैं, स्क्वायर करेंगे तो 1 पे 4 जीरो लगा दीजिएगा, 100 का स्क्वायर आ गया। और प्लस 3 और 7 को ऐड करेंगे तो बच्चों 10 हो गए और इंटू ये 100 है आपका बच्चों, प्लस 3 7 जा 21 आ गया, ठीक है ना। बहुत आसान, कोई मुश्किल का काम नहीं। अब हम इनको और थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो देखो बच्चों ये आपका तो वैसा ही रहेगा 10,000, ठीक है ना। और प्लस 10 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, ठीक है ना। और प्लस ये 21, तो ये आ गया मेरे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे 10,000, फिर हम लिखेंगे 1000, ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे 21 और सभी को क्या करना है, प्लस। तो देखिए 0 + 0 + 1 = 1, 2 + 0 + 0 = 2, 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1 और एंड आल्सो लास्ट में 1। तो कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया 1 1 0 2 1। तो यही बच्चों आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। अब चलिए चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपकी सेल फोन स्क्रीन पर। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या लिखा है, 95 मल्टीप्लाई बाई 96। यहाँ पर भी बच्चों हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे। तो सो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा
95 है आपका, तो ध्यान से देखिएगा 100 और -5, अगर 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95 और इंटू 96 है, तो इसको हम लिख देंगे 100 - 4, तो ये 96 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम और बच्चों इसको चेंज करेंगे। देखिए बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ है आपका 100, प्लस का साइन लगाएंगे और -5 को अंदर रख लेंगे। ठीक है ना बच्चों, और इंटू ऐसे यहाँ पर 100 लिखेंगे प्लस और ये माइनस का 4 अंदर कर लेंगे। क्यों? इसलिए बच्चों कि साफ साफ दिखाई दे कि ये ए की वैल्यू -5 है, बी की वैल्यू -4 है और एक्स की जगह बच्चों 100 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी फिर यहाँ पे लग जाएगी एक्स प्लस बी क्या होती है मेरे पास, बी हैव, इधर मैं साइड में लिख रहा हूँ बच्चों, बी हैव एक्स प्लस बी, दिस इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या टेकअप करेंगे, ए की जगह -5, क्या टेकअप करेंगे ए की जगह -5, और बी की जगह क्या टेकअप करेंगे -4, और एक्स की जगह क्या टेकअप करेंगे 100। और बच्चों इसको हम ओपन कर देंगे इस आइडेंटिटी के यूज से। ठीक है ना। तो इसी आइडेंटिटी को हम यूज करते जाएंगे जिससे कि आराम से सॉल्व होता चले बच्चों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिंपल है, हार्ड नहीं है, बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, बस फिर आपको समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स है। तो देखिए बच्चों, इम्प्लाइज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर है पहले आइडेंटिटी में, तो एक्स की जगह हमें 100 यूज करना है, तो ये आ गया आपका 100 का स्क्वायर, और प्लस बच्चों ए प्लस बी ब्रैकेट में है, तो ए की जगह हम कितना रखेंगे -5, और प्लस बी की जगह कितना रखेंगे -4, और इंटू बाहर कितना है हमारे पास x, तो x की जगह हमें क्या यूज करना है 100, तो 100 आ गया बच्चों, और उसके बाद प्लस ए बी, तो a की जगह हम -5 रखेंगे बच्चों, और इंटू बी की जगह -4 रखेंगे। तो इस तरीके से देखो बच्चों, हमने आइडेंटिटी का यूज किया और आपका पूरा एक्सपेंड कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो ये अब आपका कितना आ जाएगा बच्चों, इम्प्लाइज, ध्यान से देखिएगा 100 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो 1 पे 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएंगे, 4 जीरोज हो जाएगी, बहुत आसान होता है, तो 4 जीरोज लगा दीजिएगा, 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस और अंदर ध्यान से देखिएगा -5 है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -4 हो गए, और इंटू ये 100 है ये आपका बाहर, और यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट प्लस साइन, और 5 का 4 में करेंगे तो 5 4 जा 20। तो ये आपका आ गया इतना। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, ये आपका 10,000 है। अभी 1 मिनट के लिए ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। देखिए -5 है, -4 है बच्चों, तो ये कितने हो जाएंगे -9 हो जाएंगे, और इंटू ये आपका कितना है 100 आ जाएगा, और प्लस ये कितना आपका है 20 है बच्चों। और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, देखिए 10,000 तो ये आपका है ही बच्चों। ठीक है ना, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -9 का 100 में मल्टीप्लाई तो 900, और प्लस का ये कितना है 20 है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, 10,000 आपका प्लस का है, प्लस का 20 है, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये ऐड करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, 10,000 है आपका। ठीक है ना, और फिर उसके बाद प्लस का 20 है, तो कितना आ गया ये ऐड करने पे, देख लीजिएगा 0 0 + 2 2, और ये 0 और ये 1। अब इसमें माइनस कर दीजिएगा 900, तो माइनस का 900 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 0, 2 में से 0 गया 2, यहाँ से कैरी लिया 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गया 9, तो कितना आ गया 9,120। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये कितना आ गया, इम्प्लाइज 10,020 -900, और ये 900 माइनस करेंगे इसमें से तो 9,120। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट एक और है आपका, उस लास्ट पार्ट को भी देख लीजिएगा। ये तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है आपका 104 मल्टीप्लाई बाई 96। तो बच्चों 104 है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे 100 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 96 है, तो ये बच्चों हो जाएगा 100 - 4, 100 में से 4 गया कितना बचा 96।
तो देखिए 100 + 4 100 - 4, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ए और बी की जगह सेम वैल्यू है, ठीक है ना। तो हम ऊपर वाली आइडेंटिटी का यूज नहीं करेंगे, x + a x + b यहाँ है ही नहीं, ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, वो डिफरेंट यहाँ है नहीं। तो हमारे पास सेम वाली कौन सी आइडेंटिटी होती है, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, देखिए वी हैव x² - y² = x + y और x - y। तो देखो बच्चों यहाँ पे x और x बराबर हैं, उसकी जगह ये यहाँ पे 100 है, ठीक है ना। और यहाँ पर 4 और 4 बराबर हैं, उसकी जगह यहाँ पर y है, ठीक है ना। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x + y x - y, तो यहाँ x की जगह 100 और y की जगह 4 लेकर के और इनके स्क्वायर बना देंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका 100 का स्क्वायर और माइनस ये y की जगह कितना लिखेंगे 4 का स्क्वायर। देखिए बच्चों a² - b² या x² - y², ये एक बार ऐड है एक बार सब्ट्रैक्ट है, तो इनको हमने बंद कर दिया, इनके स्क्वायर लगा दिए माइनस साइन लेकर के, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, 4 zeros आ जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है बच्चों। अब हम 10,000 में 16 माइनस कर देंगे, तो 10,000 में से 16 माइनस करेंगे, कितना बचेगा मेरा 10,000 में से केवल 16 माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 हो गया आपका। तो 10 में से 6 गया, कितना बचा 4 बचा, ठीक है। यहाँ 9 रह गया, 9 में से बन गया, कितना बचा 8 बचा। यहाँ पे 9 रह गया आपका, यहाँ पे भी 9 रह गया, क्योंकि यहाँ से कैरी ले ली थी, तो यहाँ सब जगह 9 9 थे, यहाँ पे 10 हो गया था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मेरे पास कितना आंसर आ गया, तो आ गया 9,984। तो ये बच्चों आपका रहा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपकी एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस दोनों समझ में आए होंगे। इनकी थोड़ा प्रैक्टिस भी करिए बच्चों, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे आइडेंटिटीज यूज करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज को पहचानिए कि कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है, जैसे कि हमने आपको हर क्वेश्चन में बताया है। तो इस तरीके से बच्चों अब हम अगले वीडियो में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के बहुत जल्द आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।